नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सप्रा दीपक विदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी में युवाओं को बड़ी सौगात मिलेगी। युवाओं के लिए सीएम योगी की बहुत बड़ी घोषणा। यूपी में नई यूथ पॉलिसी आने वाली है। जल्द आएगी यूपी में नई यूथ पॉलिसी। एआई और मशीन लर्निंग पर तेजी से काम होगा। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां यूपी में नई यूथ पॉलिसी आने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी घोषणा की है। जल्द ही यूपी में आएगी ये पॉलिसी। एआई और मशीन लर्निंग पर तेजी से काम जारी है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में युवाओं को बड़ी सौगात मिलने वाली। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसके यूपी में नई यूथ पॉलिसी आने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जल्द आएगी यूपी में नई यूथ पॉलिसी। एआई और मशीन लर्निंग पर तेजी से काम हो रहा है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश विधान भवन के प्रांगण से प्रदेश के युवाओं के लिए नई यूथ पॉलिसी लाने की घोषणा की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज ये घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बहुत शीघ्र नई यूथ पॉलिसी लेकर आ रही है। और आबादी को समाज के हर प्रारूप में भागीदारी देना भी है। उस राह पर हम अग्रसर हैं। किसान का सम्मान भारत के अन्न का सम्मान है। आज किसान को योजनाओं का लाभ सीधे उसके खाते में मिल रहा है। उसे सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल रही है। गन्ना का सही कीमत समय पे मिल रहा है। बीज और खाद मिल रहा है। नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है। स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सुविधा मिल रही है। कृषि को बाजार से जोड़ा जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उनके स्वयं के बैंक खातों में हुआ है। विगत 9 वर्षों में हमने अन्नदाता किसानों को बिचौलियों के शोषण से, अवसरों के अभाव से, सिंचाई की कमी से, गन्ना किसानों के दशकों से लंबित भुगतान का समाधान निकालकर आजादी दिलाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत प्रभावित अन्नदाता किसानों को सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के अंदर 24 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। 16 लाख निजी नलकूप संचालित करने वाले अन्नदाता किसानों को मुफ्त में विद्युत के कनेक्शन और विद्युत की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसी का परिणाम है कि 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 8% से बढ़कर के 18% तक पहुंची है। ये केवल आंकड़ों का परिवर्तन नहीं, ये प्रदेश के आत्मविश्वास में आए हुए परिवर्तन का परिणाम भी है। हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहे हैं जहां पर विरासत भी है और भविष्य की तकनीक भी, जहां संस्कृतियों का गौरव भी होगा और आधुनिकता की गति भी, जहां परंपरा की जड़ें मजबूत होंगी और विकास के पंख आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है।
तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने यूथ पॉलिसी के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि मुझे बताते हुए ये बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र नई यूथ पॉलिसी लेकर आ रही है और इसके माध्यम से युवाओं के स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट, इसके साथ ही साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही अधिक सशक्त बनाने में हमें सफलता मिलेगी। और ये नीति प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को नए अवसरों से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने कहा कि जेन जी और राज जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर स्टार्टअप और इसके साथ ही इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिटनेस और इसके साथ फिनटेक और इसके साथ ही डीप टेक और मिडटेक जैसे भविष्य के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी से कार्यों को आगे बढ़ाया है और इसके माध्यम से निवेश, नवाचार और रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है और हमारा युवा प्रतिभावान, परिश्रमी और देश व समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। और स्वाधीनता दिवस के इस अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आपकी प्रतिभा में ही उत्तर प्रदेश की शक्ति निहित है। हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहे हैं जहां समृद्ध विरासत के साथ भविष्य की तकनीक भी होगी, सांस्कृतिक गौरव के साथ आधुनिकता की गति भी दिखाई देगी और परंपराओं की जड़ें और अधिक मजबूत होंगी और विकास के पंख नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई देंगे। आज जब विश्व पटल पर भारत एक नई शक्ति के रूप में ऊर्जा, आत्मविश्वास और संकल्प के साथ अपनी पहचान सुदृढ़ कर रहा है, तब उत्तर प्रदेश भी अपनी विरासत और विकास के बेहतरीन समन्वय के माध्यम से अपनी यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहा है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने उपद्रव प्रदेश के छवि से निकलकर उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी नई पहचान बनाई है। और लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगठन महामंत्री धर्मपाल जी समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस दौरान तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। तो बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया और 80वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही और इस वक्त आपको बता दें, सभी देश भक्ति में रंगे नजर आए। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर 80वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में अभी ध्वजारोहण हुआ है और मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को, अपने सभी सामाजिक संगठनों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि हम सब मिलकर के आओ इस भारत को प्रगतिशील भारत, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। हम सब मिलकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का साथ दें, उनका और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रस्तुतकर्ता
डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। देश मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। महात्मा गांधी को पीएम ने दी श्रद्धांजलि। लाल किले से 13वीं बार पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा। देश को संबोधित करते हुए कहा पीएम मोदी ने, भारत की सॉफ्ट पावर से आज पूरी दुनिया परिचित, विश्व भर के कलाकार अब भारत आने को बेताब। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने किया ध्वजारोहण। कहा आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, यशस्वी नेतृत्व होने से देश हुआ विकसित। कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण के दौरान विवाद। सोनिया गांधी पर लगे वंदे मातरम गाने को बीच में रुकवाने का आरोप। कांग्रेस ने दी सफाई। कहा सोनिया गांधी खड़गे के लिए मांग रही थी कुर्सी। रांची में छात्र आंदोलन का 22वां दिन आज। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से धक्का मुक्की का आरोप। बोले मारपीट कर मेरी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं ने राष्ट्रगान के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। अखिलेश यादव ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने ध्वजारोहण किया और साथ ही साथ देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस खास मौके पर तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज ध्वजारोहण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया और सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस खास मौके पर पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं ने राष्ट्रगान के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी पुलिस लाइन में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने ध्वजारोहण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था और आज भारत विश्व गुरु है। अंग्रेजी साम्राज्य आया, लेकिन हमारे देश के जवानों ने सब कुछ कुर्बान करके हंसते हंसते बलिदान दे दिया। तो पुलिस लाइन में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस खास मौके पर पुलिस लाइन में देशभक्ति का माहौल दिखा। देखिए, हम सब जानते हैं इतिहास गवाह है बात का। तो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत विश्व गुरु कहलाता था, भारत दुनिया की आर्थिकी में बड़ी हिस्सेदारी वाला देश था। लेकिन जिस तरीके से भारत पर हमले हुए, लूट हुई, हमारे अधिकार, हमारी आर्थिकी, हमारा धन दौलत, हमारे व्यापार सब छीन करके चले गए। मुगलिया साम्राज्य रहा, फिर अंग्रेजी साम्राज्य आया, लेकिन हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के शहीदों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व कुर्बान करके अपने को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूमने का काम किया, देश को आजादी दिलाने का काम हुआ। उनके बलिदान
मुरादाबाद में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। जिलाधिकारी कार्यालय पर डीएम राजेंद्र पैंसिया ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। ध्वजारोहण से पहले वंदे मातरम और इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस के महत्व को याद करते हुए सभी ने राष्ट्र हित में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प दोहराया। देखिए, आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि जो हमारी सैल्यूटेशन है वो सारी की गई और जिनको मेडल और कमेंडेशन डिस्क मिले हैं उन सबको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ में यहाँ पे पेंशनर्स को भी बुलाया गया था और उन पेंशनर्स के साथ भी संवाद स्थापित किया गया। इसके साथ साथ जनपद भर में विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग शासकीय कार्यालयों पर और विभिन्न प्रकार की शोभा यात्रा, तिरंगा यात्राएं भी हैं और उसके क्रम में भी पुलिस के द्वारा समुचित सुरक्षा व्यवस्था। वहीं मुरादाबाद पुलिस लाइन में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। एसएसपी सतपाल अंतिल ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए पुलिसकर्मियों से कर्तव्य अनुशासन की बात कही। इसके साथ ही चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त की ओर से ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान साल भर उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और सभी से शांति, सौहार्द और हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व मनाने की अपील की। तो देखिए, उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को यहां पदक देकर उन्हें सम्मानित किया गया, उनका हौसला बढ़ाया गया और इसके साथ ही साथ कानपुर पुलिस ने शांति और सौहार्द की अपील की। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया और साथ ही साथ उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को पदक और प्रशस्ति पत्र दिया गया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम पुलिसकर्मी इसमें शामिल हुए, जहां कानपुर पुलिस ने शांति और सौहार्द की सभी से अपील की। जहां पुलिस लाइन में धूमधाम के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को पदक और प्रशस्ति पत्र दिया गया। पुलिसकर्मियों के सम्मान से हौसला बढ़ा। कानपुर पुलिस ने शांति और सौहार्द की अपील की, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। कानपुर पुलिस लाइन में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में झंडारोहण का कार्यक्रम आदरणीय पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा किया गया, जहां पर कि जो पदकधारी हैं उनको पदक वितरण किए गए। जिन्हें पदक मिले हैं, प्रशस्ति पत्र मिले हैं, जिन्होंने साल भर उत्कृष्ट कार्य किया है। साथ ही में समस्त जनपद वासियों को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी से निवेदन है कि शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास के साथ आज का दिन मनाएं। और मुरादाबाद पुलिस लाइन में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। एसएसपी सतपाल अंतिल ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए पुलिसकर्मियों से कर्तव्य, अनुशासन और जन सेवा के प्रति समर्पित करने का आह्वान किया। इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि जो हमारी सैल्यूटेशन है वो सारी की गई और जिनको मेडल और कमेंडेशन डिस्क मिले हैं उन सबको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ में यहाँ पे पेंशनर्स को भी बुलाया गया था और उन पेंशनर्स के साथ भी संवाद स्थापित किया गया। इसके साथ साथ जनपद भर में विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग शासकीय कार्यालयों पर और विभिन्न प्रकार की शोभा यात्रा, तिरंगा यात्राएं भी हैं और उसके क्रम में भी पुलिस के द्वारा समुचित सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रबंध किए गए हैं।
तो देखिए, उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को यहाँ प्रशस्ति पत्र दिया गया और साथ ही साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी गई। एसएसपी सतपाल अंतिल ने भी झंडा फहराया और उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। देशभक्ति के रंग में पुलिस लाइन जो है वो रंगी हुई नजर आई और साथ ही साथ सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी गई। एसएसपी सतपाल अंतिल ने पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया, झंडारोहण किया और साथ ही साथ इस दौरान पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। तो पुलिस लाइन की ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं मुरादाबाद से, जहां सभी को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई दी गई और साथ ही उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। एक अलग ही देशभक्ति का यहाँ जज्बा और पुलिस लाइन रंगी हुई नजर आई। तो उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को यहाँ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। धूमधाम के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस पुलिस लाइन में मनाया गया और सभी एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं मुरादाबाद से। ये तस्वीर जहां पुलिस लाइन देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई और पुलिस लाइन में धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं मुरादाबाद से, जहां मुरादाबाद में पुलिस लाइन में धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और सभी एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत अपडेट न्यूज चैनल में आजादी के जश्न और देशभक्ति का शानदार रंग देखने को मिला। चैनल परिसर में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल सिंघरी ने शिरकत की और इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत देश के तिरंगे को सलामी देने के साथ ही हुई। भारत अपडेट की एमडी एवं एडिटर इन चीफ विवेक पाठक ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रगान के साथ पूरा माहौल देशभक्ति की भावना से सराबोर हो गया। इस मौके पर चैनल के डायरेक्टर दामिनी माहौर, मैनेजिंग एडिटर प्रेम शंकर सिंह और एग्जीक्यूटिव एडिटर पार्थ सिंह समेत बड़ी संख्या में चैनल के सदस्य मौजूद रहे। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। उनके त्याग, संघर्ष और बलिदान को नमन किया गया। मुख्य अतिथि राहुल सिंघरी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद करने का अवसर भी है। उन्होंने पत्रकारिता की भूमिका और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती पर भी जोर दिया। वहीं भारत अपडेट के एमडी एवं एडिटर इन चीफ विवेक पाठक ने कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ खबर दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना भी जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान भारत की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। कुल मिलाकर भारत अपडेट का स्वतंत्रता दिवस समारोह देश प्रेम, एकता और नई ऊर्जा से भरा नजर आया और इस मौके पर सभी ने राष्ट्रहित में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प लिया। आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस समय हम भारत अपडेट के प्रांगण में मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे समस्त ऑफिस के लोग मौजूद हैं और आज सभी खुल करके इस आज़ादी के महापर्व को मना रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस बार जो संबोधन दिया है वो देश के जेनजी को लेकर दिया है। और इस बार का स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि वंदे मातरम को 150 साल पूरे हुए हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा
हुआ है कि वंदे मातरम राष्ट्र गान से पहले हुआ हो। और आज सभी को इस पल का इंतजार था और जिस समय वंदे मातरम लाल किले की प्राचीर से गाया गया, एक स्वर में सभी ने वंदे मातरम कहा, तो हर भारतीय का जो सीना था वो गर्व से चौड़ा हो गया। हमारे साथ हमारे अतिथि भी मौजूद हैं, हमारे साथ विवेक सर मौजूद हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एडिटर, सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, दामिनी मैम मौजूद हैं। सबसे पहले मैं विवेक सर आपके पास आना चाहूंगी। आज हम अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, इसको लेकर क्या? मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस आज़ादी का महत्व हमसे ज़्यादा कोई और नहीं समझता और मुझे लगता है कि सिर्फ अंग्रेज़ों की आज़ादी की बात नहीं है, रूढ़िवादिता, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे जिसमें कि हम लोग लड़ते हुए आ रहे हैं और आज भी उस आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। भारत जितनी रफ्तार से आज सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है, उससे हमें लगता है कि मिशन 2047 का जो हमारा सपना है एक विकसित भारत का, उसमें हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आज आप किसी भी क्षेत्र में बात कीजिए, भारत एक अपना मुकाम हासिल कर चुका है और मुझे लगता है कि इसमें भारत की जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यू मीडिया, वो अपना एक बेहतरीन रोल जो है अदा कर रही है। उसमें भारत अपडेट की भी एक जिम्मेदारी है। भारत अपडेट भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है और जनमानस को लेकर हर मुद्दे को जो उसके बेहतर के लिए हो सकता है उसके लिए तैयार हैं और भारत अपडेट अपनी पूरी जिम्मेदारी, पूरी जो है शिद्दत से वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम उस मिशन में अपनी जो भागीदारी है वो पूर्ण रूप से निभाएं। बिल्कुल, तो देखिए देश लगातार आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री ने भी सभी से आह्वान किया है कि पक्ष विपक्ष हो सकता है, मतभेद मनभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तो एकजुटता होनी चाहिए। हमारे साथ मुख्य अतिथि भी मौजूद हैं, दो शब्द जी। राहुल जी, देखिए आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं, सभी देशवासियों को आज़ादी के पर्व की बधाई। और हमें ये सोचना होगा कि अब हम आज़ाद हुए, हमें 80 साल होने वाले हैं। हमें आज़ाद भारत सबका है, आज़ादी सबके लिए महत्वपूर्ण है, ये देश सबका है, भले वो सड़क पर चलने वाला हो, भले इस देश को चलाने वाला हो, सबको अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। मीडिया की अपनी भूमिका है, सत्ता की अपनी भूमिका है, युवाओं की अपनी भूमिका है। हम सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश हैं, 65% आबादी हमारी युवा है। हम युवाओं को सोचना होगा कि हम अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य इस देश के लिए लगाएं। जब देश सुधरेगा तो सब सुधरेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी का मतलब समझें। हम वो पीढ़ी हैं जो गुलामी जिसने नहीं देखी, लेकिन गुलामी का एहसास हमें इतिहास से मिलता है, हमें किताबों से मिलता है और गुलामी किसी भी तरह की हो वो ठीक नहीं होती। हमें आज़ादी का महत्व समझना होगा, उसके साथ कर्तव्यों का निर्वहन समझना होगा। हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे काम क्या है। ड्यूटी केवल नौकरी की नहीं है, ड्यूटी केवल सड़क पे चलने की नहीं है, ड्यूटी सब तरह की है और उसको हम अच्छे से समझें, देश की तरक्की में अपना योगदान दें। सभी को बहुत बहुत बधाई। तो देखिए आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, सर इस पर क्या कुछ कहना? सबसे पहले तो आज़ादी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। बस मैं इतना कहूँगा कि आज़ादी का मतलब जो है वो अपनी जिम्मेदारी को समझना भी होता है और जब जिम्मेदारी आप समझते हैं तो कुछ आपके अधिकार भी होते हैं और कुछ कर्तव्य भी होते हैं, उन दोनों का निर्वहन करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो देशवासी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को भी समझेंगे, अपने अधिकार तो लें लेकिन साथ ही कर्तव्यों का भी पालन करें। अब देखिए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा मिशन लिया है कि विकसित भारत का, उस मिशन में हमको साथ देना है। जो जिस स्तर पर है, जिस भूमिका में है, अपनी भूमिका निभाते हुए देश के विकास में अपनी जो कुछ भी हो सके, जो भी अंश हो उसका अपना, उसका दान करे। देखिए जैसा कि प्रेम जी ने कहा कि आज़ादी सिर्फ तिरंगा लहराने का नाम नहीं है, आज़ादी एक अधिकार है जो हम सबको मिला है। कितने लोगों ने इसके पीछे बलिदान दिए, उसके बाद ये आज़ादी का अधिकार हमको मिला है और ये आज़ादी हमारे सपने देखने की, हमारे बहुत कुछ करने की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम
हमारा भारत अपडेट चैनल इस आज़ादी जो है इसके अधिकार को हम पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी दर्शक भी अपने इस अधिकार को समझेंगे और हमारा साथ बखूबी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आज़ादी का असली मतलब क्या है वो यहाँ पर बताया गया और आज प्रधानमंत्री ने भी लाल किले की प्राचीर से ये आह्वान किया कि देश को एकजुट होकर आगे बढ़ाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, जेनजी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कई तमाम AI स्किल्स प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, फ्री कोचिंग्स दी जाएंगी सरकार की तरफ से। तो देखिए आपको भी जरूरत है कि थोड़ा सा एक कदम आप भी बढ़ाइए और देश में सफाई मेंटेन रखिए, सिविक सेंस डेवलप करिए। जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वही आपके देश को महान बनाती हैं। जय हिंद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रस्तुत करते